कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट के ऊपर बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि 17,800 के लेवल पर 2,17,000 का कॉल राइट, 17,700 के लेवल पर अच्छी खासी 2,74,000 की पुट, उधर से इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ऐसे में मार्केट के अंदर भयंकर सुनामी आ सकती है। आरबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट आ चुका है। ऐसे में मार्केट के अंदर बड़ा डर का माहौल बन चुका है। ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी संकेत अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। निफ्टी के अंदर देखें तो मात्र आज निफ्टी के अंदर 25 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग किया गया, और बैंक निफ्टी के अंदर 40-50 पॉइंट की तेजी ही देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट के लिए बड़ा मूवमेंट का दिन रहेगा, बड़ा वोलेटिलिटी का सेशन रहने वाला है, क्योंकि ये वोलेटिलिटी ना बड़े एक मूवमेंट की तरफ इशारा कर रही है। जो मार्केट के अंदर जो शांति बनी हुई है, देखो निफ्टी अच्छा खासा रिकवरी जरूर कर रहा है, लेकिन वो रिकवरी नहीं आ पा रही है। एक यू शेप रिकवरी देख सकते हो आप निफ्टी के अंदर, ये वाली। अब ये वाली यू शेप रिकवरी, ये वाला एक तरह से मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। जो ऊपर की तरफ ये वाला 17 अप्रैल को निफ्टी ने एक लो ब्रेक डाउन दिया था, उसके बाद यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बना, तो पूरा मार्केट एक फ्लैग पैटर्न की तरफ जा रहा है। ऐसे में मार्केट यहीं से बड़ी वाली मूवमेंट लेने वाला है। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे सिनेरियो बता रहा हूं कि मार्केट देखो ये वाला ऐसे ही जोन में घूम रहा है ना, बिल्कुल ये मार्केट के अंदर तेजी आती है। दोबारा से देख लो, ये मार्केट के अंदर बिल्कुल एक अच्छी खासी तेजी आती है, उसके बाद मार्केट क्या है, बिल्कुल इसी लेवल में घूमता जा रहा है ये वाला, तो एक फ्लैग पैटर्न की तरफ और इशारा कर रहा है। तो ऐसे में मार्केट जो है ना इसी जोन में घूम रहा है, तो ये वाला जोन ऊपर की साइड और ये वाला जोन बिल्कुल नीचे की साइड बढ़िया वाला स्टॉप और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता जा रहा है। लेकिन जो ये मूवमेंट आ रहा है ना, एक तरह से पूरा साइडवे जोन की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अब जो मूवमेंट हमारे पास आने वाला है, यानी कल के दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले 2 दिन मार्केट के लिए बड़े खतरे की संकेत भी दे रहा है, क्योंकि मार्केट ऐसे एक लेवल पे खड़ा है कि यहां से बड़ी मूवमेंट आ सकती है निफ्टी के अंदर। देखो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता, डेली मिलता, वही आपके साथ शेयर करता हूं। आज देखो ये तैयारी करके गए थे तो 9:37 पे ही बैंक निफ्टी में कॉल की साइड चले गए। अब बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे में ही हमें अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिल गया 80-90 पॉइंट का, तो बड़ा लाजवाब होता है। ये देखो आपके सामने बढ़िया वाला मूवमेंट हमने बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला, और उसके साथ निफ्टी के अंदर भी तो बढ़िया वाला पॉजिटिव। फिर निफ्टी के अंदर भी हीरो जीरो को बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। आपको बिल्कुल एवरी लेवल पर ये पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सब तैयारी करके चलते हैं तब ये रिजल्ट मिल पाते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी के लेवल की, तो निफ्टी आ चुका है ऐसे लेवल पे, ये वाला लेवल हमारे पास ऊपर ही साइड, ये वाला जो 17 अप्रैल को निफ्टी ने हाई लगाया था, कितना भाई 17,870 का लेवल निफ्टी के लिए ये वाला हाई था। अभी भी निफ्टी जो है उसी लेवल को टेस्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक की मैं बात करूंगा। तो पहले अगर हम बात करें निफ्टी के पास अपसाइड के लिए लेवल हमारे पास ये वाला रहने वाला, ये वाला यानी अपसाइड पे ये वाला आ गया। लेकिन मार्केट के पास अगर हम देखें, निफ्टी के पास 17,800 के लेवल पर हैवी कॉल रेटिंग भी नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने इग्नोर नहीं करना है, हैवी कॉल राइटिंग भी है, लेकिन मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर 17,700 के लेवल पर भी बढ़िया वाली पुट राइटिंग भी है। तो भाई मार्केट तो फंस चुका है। अब ऐसे फंसे हुए मूवमेंट में हमने फायदा कैसे कमाना है, वही हम तैयारी करके चल रहे हैं। देखो आज मार्केट का ये सिनेरियो देखो, मार्केट ने सुबह सुबह अच्छा खासा पॉजिटिव संकेत जरूर दिए, लेकिन फिर से गैप डाउन, उसके बाद फिर मार्केट रिकवरी करता है, और ये रिकवरी के अंदर ही प्रॉफिट कमाना होता है भाई, इंट्राडे के अंदर ही। बीटीएसटी शॉर्ट टर्म के लिए मूवमेंट दे ही नहीं रहा है मार्केट, इंट्राडे में ही मूवमेंट का प्रॉफिट निकालना पड़ रहा है मार्केट के अंदर। इतनी वाली मूवमेंट आ ही नहीं रही है, तो कैसे मूवमेंट को हम लॉन्ग करके चलें, क्योंकि मार्केट जो फंस चुका है, और ऐसे फंसे हुए जोन में प्रीमियम खतरे में रहता है। तो अगर हम बात करें ये वाला छोटा सा मार्केट के अंदर, ये संकेत को समझो, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट जो है ना रिकवरी, ये वाला बिल्कुल बाई ऑन डिप्स चल रहा है, मार्केट लो लगाता नहीं है, हाई लगाता जा रहा है। तो मार्केट के पास ये वाला अच्छा खासा एक सपोर्ट निकल के आया। इस सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, ये वाला लॉजिक है, ये वाला यहां पे मार्केट ने एक तरह से 18 अप्रैल को हाई लगाया था, ये वाला 17,770 के नियर, यहां पे 18 अप्रैल को हाई लगाता है। उसके बाद फिर मार्केट गिर जाता है,
यहां से ये वाली गिरावट। लेकिन मार्केट के पास ये वाला एक हमारे लिए बढ़िया वाला एक सपोर्ट निकल के आया आज इंट्राडे के अंदर ही। और मैं बार बार आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूं इसी चैनल पर, बिल्कुल ठीक 9 बजे आपके 5-6 घंटे तक आपके साथ लाइव भी रहता हूं, ऐसा नहीं है आपको कुछ भी छोड़ के चला जाता हूं। तो ये वाला मूवमेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका, जहां से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बना के रिकवरी दिखाई। कौन सा लेवल भाई? ये वाला ये आ गया हमारे पास। थोड़ा सा और जूम करके दिखा रहा हूं, ये वाला आज मार्केट ने अच्छी खासी यहीं से मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया। तो ये हमारे पास आने वाले समय के लिए और एक तरह से बढ़िया वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,720 का लेवल। 17,720 का बड़ा अच्छा खासा एक सपोर्ट निकल के आ चुका है। यानी जब तक 17,720 के ऊपर रहेगा तो मार्केट जो है ना बाई ऑन डिप्स आएगा। ये देखो कितनी अच्छी खासी बाई ऑन डिप्स आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास 17,720 बढ़िया वाला सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ऊपरी लेवल पे आप देखो तो मार्केट इस लेवल के ऊपर भी नहीं जा पाया। तो भाई मूवमेंट छोटी छोटी आ रही है, तो ये वाला हमारे पास अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लो भाई इसको भी मार्क कर देते हैं, ये वाला हमारे पास ये वाला आ गया। तो 17,800 और 17,800 के लेवल पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको ही पता है क्या है। 17,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग बैठा है। वो मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है, लेकिन ऊपर जाएगा तो छोटा सा मूवमेंट आएगा ये 870 का। लेकिन नीचे की साइड 720 का एक सपोर्ट आ चुका है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक डाउन करता है मार्केट, ये वाला, तो हमारे पास ये पुट साइड का एरिया रहेगा, ये वाला पुट बाई। जहां तक मार्केट है ये वाला बार बार यहां से डिप्स बाई आएगा तो ये कॉल साइड का एरिया रहेगा। बढ़िया वाली कॉल कहां मिलेगी हमें? 17,720-30 के नियर यहां पे कॉल मिलेगी। थोड़ा सा और मार्केट रिकवरी करके थोड़ा सा डाउन आके प्राइस एक्शन बनाता है तो बिल्कुल 17,800 तक हम बिल्कुल मार्केट को एक रेजिस्टेंस के तौर पे बिल्कुल मान के चलेंगे। 17,800 और 800 का लेवल अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है तो हमारे पास ऊपर की साइड ये वाला 17,870 का लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का। ये भी हमारे पास कॉल साइड का एरिया रहेगा। यानी ऊपर कॉल और नीचे पुट कैसे बन रही है वो समझ लो यहाँ पे। तो एक तरह से ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास ये वाला, जहां पे मार्केट ने ये वाला मूवमेंट एक तरह से बिल्कुल साइड में दिखाया था, ये वाला, तो हम इसको क्या करेंगे? मार्क कर देंगे। ये छोटा सा एक ट्रैपिंग जोन भी बनेगा तो इसको पूरा पहले ही मार्क कर देते हैं भाई, कहीं हम ट्रैप जोन में ना फंस जाए। तो ये हमारे पास ये वाला 17,650 से लेके 17,615 का एक ट्रैपिंग जोन है। लेकिन अच्छे वाला सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहने वाला? ये वाला, ये 17,650 का बड़ा वाला सपोर्ट है। लेकिन इस जोन से निकलने के बाद नीचे फिर से हमारे पास एक सपोर्ट आ रहा है, ये वाला 17,550 का। अब एक बार और लॉजिक आपको बता देता हूं भाई, ये तो हो गया ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये जाके देखो आप मार्केट क्या कर रहा था। इस लेवल को 6 अप्रैल को ही मार्केट ने यहीं से प्राइस एक्शन बनाया था, इस लेवल से। फिर मार्केट गिरावट दिखाता ये वाली, उसके बाद फिर ये गिरावट दिखाता है। तो बढ़िया वाला यही हमारे पास एक सपोर्ट निकल के आ रहा। बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करोगे ना तो 17,550 का भयंकर वाला सपोर्ट बन चुका है। ये नीचे की साइड ये देखो आ गया ना भाई, वही लॉजिक वही उसी तरीके से। तो ये वाला हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ गया ऊपर की साइड और नीचे की साइड। ये तो एक तरह से निफ्टी के अंदर व्यू नजर आ रहा है कि ऊपर हमारे पास क्या रहेगा? 17,000, ये वाला रेजिस्टेंस है भाई 17,870 का। देखो बार बार आपको समझाने सिखाने की तरफ मेरा पूरा फोकस रहता है, लाइव में भी ऑफलाइन भी, हर तरीके से टेलीग्राम के जरिए भी आपको। तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास 17,800 का रहेगा, ये वाला। और नीचे हमारे पास सपोर्ट आ रही है भाई 17,720 की। ये वाला लेवल के नीचे ही हमारे पास ये वाला सपोर्ट। देखो सिंपल तरीके से तो बन रहे हैं हमारे पास ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा एक और मूवमेंट है, उस खतरे को हमने बिल्कुल समझना पड़ेगा। यहां पे मार्केट के अंदर ये वाला खतरा कौन सा आ रहा है, उस खतरे की मैं बात करूंगा। बहुत बड़ा खतरा है वो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बड़ा खतरा है वो। ये वाला देखो पुट और कॉल कहां बन रही है हमारे पास। जैसे मार्केट इस लेवल के अबव ब्रेकआउट देगा यहां पे, तो हमारे पास कॉल साइड का एरिया यहां भी रहने वाला है। और जब तक 720 के लेवल के ऊपर रहता है, ये भी हमारे पास बाई ऑन डिप्स कॉल का एरिया रहेगा। और 720 के नीचे ये हमारे पास पुट साइड का एरिया रहेगा, ये वाला। जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देता है
और यहाँ पे भी पुट का एरिया रहता है। तो एक तरह से सीखने समझने के लिए हमारे पास लेवल टू लेवल मार्केट को करना पड़ेगा, इंट्राडे ही ट्रेडिंग को तरीके से समझने सीखने की जरूरत है, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निफ्टी में ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग समझे तो 17,800 के लेवल पर एक तरह से हैवी कॉल राइटिंग 2,17,000 की आ रही है। तो ये भी हमारे पास लॉजिक हो गया, अभी 17,800 इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए ब्रेकआउट करना। तो अपर साइड पर रेसेंस जो आ रहेगा हमारे पास 17,800 का ही आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें 17,900 के लेवल पर तो अच्छी खासी यहां पे भी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 1,02,000 की। 950 पे भी 1,77,000 की मैसिव कॉल राइटिंग है यार, बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। तो हमारे सामने जो रेसेंस निकल के आ रहे हैं 17,900 का, एक तरह से ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी। तो अगर हम पुट राइटिंग देखें तो 17,700 के लेवल पर हमारे पास पुट राइटिंग जो है ना 2,74,000 की आ रही है। बड़ी मैसिव पुट राइटिंग है, इतना आसान नहीं है। वही 720 का लेवल और यहां पे भी 700 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो हम क्यों ना इसको मार्क करेंगे भाई, 17,700 का लेवल बड़ा अच्छा खासा 720 ये हमारे पास, और 17,700 का लेवल बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आ रहा है। लेकिन अगर बात करोगे 17,600 के लेवल पर और ये 650 के लेवल पर, देखो 1,12,000 की, 2,10,000 की, बड़ी मैसिव पुट राइटिंग है, इतना आसान नहीं है। तो मार्केट कॉल राइटर और पुट राइटर में से एक को तो मार्केट ने चुनना ही चुनना पड़ेगा। तो कौन सा होगा वो खतरे का, कौन किसके गोली लगने वाली है वो उसकी बात करूंगा। तो ये हमारे पास 17,650 का लेवल और 17,600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग जोन है हमारे पास सपोर्ट के लिए। निफ्टी के पीसीआर रेशो की अगर हम बात करें, यहाँ पे पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, दोनों को डिवाइड करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को, तो हमारे सामने ऑप्शन डाटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है। क्या गैप अप हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो पीसीआर रेशो हमारे लिए थोड़ी सी हेल्प करता है। तो यहां पे पीसीआर रेशो अगर आप समझोगे तो 1.1 तरह से 0.8 आ रहा है। ये पीसीआर रेशो का मतलब आप समझते हो कि निफ्टी जो है एक तरह से पॉजिटिव है, लेकिन एक तरह से थोड़ा सा लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 17,800 के ऊपर मार्केट बड़ी अच्छी खासी रैली भी दिखा सकता है, पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 40-50 पॉइंट की कोई तेजी, ये इतना बड़ा इंडेक्स होने के बावजूद 40-50 पॉइंट की तेजी ही रहती है, लेकिन इंट्राडे में जो करना था ये करके चला गया, बढ़िया वाला अच्छा खासा 42,800 के नियर चला जाता है। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये 24 जनवरी को बैंक निफ्टी ने 43,000 के लेवल को बिल्कुल टेस्टिंग दिखाया था, अब भी उसी लेवल पे जा रहा, धीरे 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 रिकवरी कर रहा है, लेकिन लाजवाब रिकवरी के साथ क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। जो होता है इंट्राडे के अंदर ही ट्रेडिंग करते हैं और निकल जाते हैं लोग, क्योंकि भरोसा नहीं रहा मार्केट के ऊपर, क्योंकि डर का माहौल इतना बन चुका है मार्केट के अंदर। तो एक तरह से 43,000 बड़ा वाला 24 जनवरी को जो बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था, अब ये वाला अगर थोड़ा सा डीप और जाके देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहले तो हम जो 43,000 का लेवल है इसको मार्क करके चलेंगे, उसके बाद 1 घंटे का टाइम फ्रेम ये लो भाई। अब यहां पे क्या कर रहा है मार्केट, बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी तेजी के साथ, लेकिन पूरा दिन घूम घाम के पूरा एक साइडवे क्लोजिंग दिखा देता है। तो ऐसे तो हमारे अगर हम देखें तो मार्केट पूरा एक साइडवे ट्रेंड पे घूमता जा रहा है, लेकिन ये वाला लेवल हमारे लिए काम आएगा कल, जहां पे हमें ट्रेडिंग मिलने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर। तो पूरा और डीपली चला जाता हूं भाई, समझने सीखने के लिए तो एक एक लेवल को फाइंड करना ही करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के पास अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने ये वाला लेवल, ये वाला जो 17 अप्रैल को ब्रेकडाउन हुआ था, ये वाला 42,600 का लेवल बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा एक सपोर्ट निकल के अभी भी आ रहा है यहां पे। अगर इसी के साथ अगर हम देखें मार्केट इसी लेवल से प्राइस एक्शन बना के एक तेजी भी दिखाई है, तो क्यों ना हमारे पास, और लास्ट में अगर कैंडल को देखोगे तो एक तरह से बिल्कुल रिजेक्शन देने की कोशिश की है नीचे के साइड से। तो यहां पे अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट निकल के आएगा, ये वाला यो आ गया, लो भाई आपके सामने आ गया ना बिल्कुल। तो ऊपर की साइड हमारे पास इंट्राडे के तौर पर देखे तो ये वाला हमारे पास जो आज बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है, इसके ऊपर जाता है तो 43,000 की तरफ हमारे पास एक स्कैल्पिंग कॉल का एरिया रहेगा ऊपर की साइड, यानी ये वाला लेवल जो आज बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है।
तो एक तरह से 42,840 का लेवल हमारे लिए एक छोटा सा, अब मूवमेंट इतनी छोटी आ रही है तो भाई स्कैल्पिंग करके ही प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा ना। तो ऊपर की साइड हमारे पास और नीचे की साइड, लेकिन अगर ये वाला लेवल ब्रेकडाउन होता है तो यहां पे मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के बढ़िया अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो ये वाला हमारे पास बढ़िया वाला एक सपोर्ट निकल के आएगा 42,300 का लेवल। तो ये आ गया भाई नीचे, यानी अगर 600 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो हमारे सामने 300 का लेवल पुट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर 300 का लेवल मार्केट यहां पे ब्रेकडाउन कर देता है तो ये वाला जहां से मार्केट ने अच्छी खासी तेजी स्टार्ट की थी, ये वाला 41,900 का लेवल, 41,900 का लेवल भाई बढ़िया अच्छा खासा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। लो भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको चार्ट के अंदर ट्रेंड लाइन आपके सामने ही है, ये नहीं कि पहले लगा के फिर बता रहा हूं, सीखना समझना जरूरी है। तो हमारे सामने ऊपर की साइड अगर हम देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया भाई 43,000 का लेवल। कब मिलेगा? जब इसके ऊपर आता है तब हमारे पास ये कॉल का स्कैल्पिंग होगा। इसके नीचे सपोर्ट क्या आ रही है? ये वाली हमारे पास 42,600 का। लॉजिक बता ही दिया मैंने क्यों आ रहा है 600 का लेवल, एक एक लॉजिक के साथ पूरे सपोर्ट रेसेस बनाता हूं यहाँ पे, ताकि सीखना समझना जरूरी है। तो ये वाला सपोर्ट हमारे पास 42,300 का लेवल भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये भी हमारे पास पुट साइड का एरिया रहेगा। 600 के नीचे आता है जब मार्केट, और 300 के नीचे आता है मार्केट, ब्रेकडाउन देके कैंडल क्लोजिंग का वेट करना जरूरी है। तो हमारे पास सपोर्ट एरिया रहेगा 41,900 का लेवल, बड़ा अच्छा खासा। तो यहाँ पे हम 41,900 और 42,000 को भी एक बढ़िया वाला सपोर्ट मान सकते हैं, वो भी मैं लॉजिक आपको ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग समझा दूं। बैंक निफ्टी में बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें 42,500 का लेवल, बड़ी अच्छी खासी मैसिव पुट राइटिंग यहाँ पे 1,70,000 के लगभग आ रही है। तो ये वाला हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसके नीचे अगर बात करो तो 42,300 के लेवल पर भी बड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग 1 लाख की आ रही है। वही लेवल और यहाँ पे भी बिल्कुल मैच होना चाहिए डाटा, तभी हमारे स्ट्रॉन्ग व्यू बनते हैं। और इसके नीचे 42,000 के लेवल पर भी 1,47,000 की पुट राइटिंग। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेसेंस क्या निकल के आ रहे हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक तरह से हमारे पास ये वाला सपोर्ट हमारे पास बड़ा काम का है 42,500 का लेवल। इसके नीचे अगर हम बात करें 42,300 का लेवल, और इसके नीचे तो भाई 42,000 वही आ गया। तो ये तो हो गया हमारे पास सपोर्ट, यानी एक तरह से मार्केट कहां सपोर्ट ले सकता है पुट की साइड के लिए एरिया। यहाँ पे अगर हम जाके बात करें कॉल साइड के लिए, अपर साइड में 42,800 के लेवल पर आप देखो तो बढ़िया वाली 1,40,000 के लगभग यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग रेसेंस है ना वहां पे, यानी आज का हाई ब्रेकआउट करेगा। देखो कितनी सारी स्ट्रेटेजी मैंने मिक्स कर दी है, आज का हाई भी पूरे एक तरह से लास्ट के हाई क्लोजिंग पूरा यहाँ पे पूरी स्ट्रेटेजी मिक्स हो जाती है, तभी ये स्ट्रॉन्ग व्यू निकल के आते हैं, रिजल्ट तभी आएंगे निकल के। तो 42,800 का हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ऊपर की साइड 43,000 के लेवल पे अगर हम बात करें तो 1,67,000 की यहाँ पे क्या आ रही है बढ़िया वाली कॉल राइटिंग। तो ये भी हमारे पास 43,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे पीसीआर रेशो, डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव है कितना यहाँ पे, उसके लेवल को भी समझना। तो पुट के टोटल को और ये कॉल के टोटल को दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगा, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है यानी 1.06 पीसीआर रेशो। एक तरह से मार्केट की तरफ एक फ्लैट क्लोजिंग। यहां पे तेजी कब आएगी? जब ये वाला आज का हाई मार्केट अच्छी खासी ब्रेकआउट के साथ एक रिकवरी दिखाता है सुबह सुबह 15 मिनट की कैंडल के साथ, तभी मार्केट के अंदर कॉल की साइड के लिए बढ़िया वाली रिकवरी भी बैंक निफ्टी दे सकता है। मार्केट में बड़े खतरे की अगर बात करूं, ये वाला बड़ा खतरा, बड़ा लाजवाब बड़ा खतरा भाई, ये वाला इंडिया विक्स की बात कर रहा हूं। बार बार इसी लेवल से देखो, बार बार आपको बताना सिखाना समझना जरूरी है भाई, इसको भूल नहीं सकते, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना बिल्कुल ऐसे खतरनाक क्लोज लेवल पे क्लोज हो रहा है। तो यहां से इसकी रिकवरी मार्केट के लिए बड़ा खतरे की तरफ और अंदेशा दे रहा है। यही एक इंडिया विक्स एक हमें थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि यहां से अभी भी मूवमेंट थोड़ा सा खतरे की तरफ घंटी बजा सकता है ये वाला, क्योंकि इंडिया विक्स
बार बार इसी लेवल से रिकवरी दिखाया है। पिछले मैं आपके साथ 4-5 महीने का डाटा इंडिया विक्स का शो कर रहा हूं, ये वाला, और बार बार बताऊंगा भाई, क्योंकि इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ये हमारे लिए बड़े काम की चीज है इंडिया विक्स, और इसी का है कि मूवमेंट जब तक ये ऐसे लेवल पे घूमेगा, यानी 11.50 के लेवल पे या 12 पॉइंट मान सकते हो, तो यहां पे मार्केट ऐसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग करने का ही मौका देगा। बीटीएसटी शॉर्ट टर्म के लिए मौका बहुत कम देने वाला है।